हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने देखा था चैप्टर 2 फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल, और इसमें हमने देखा था फार्मूलाज फंक्शन यूजिंग ऑटोसम। आज हम देखने वाले हैं एरर इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस। जो भी हम एक्सेल के अंदर फार्मूलाज और फंक्शन के साथ काम करते हैं उसमें एरर आती है तो हम किस तरह से उसे डिटेक्ट कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर इन फार्मूलाज एंड फंक्शन, ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 25 पर है। When a formula or a function is entered incorrectly, an error message is displayed. जब भी हमने एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूलाज या फंक्शंस इनकरेक्टली यूज़ किया है तो हमें एक एरर मैसेज दिखाई देगा। एन एरर कैन ऑल्सो अकर व्हेन द इंटेंट टास्क इज़ नॉट कैरिड आउट इन द प्रॉपर वे। और जब भी हम भी कोई फॉर्मूला और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है तो भी ये एरर मैसेज हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड द कंटेंट्स ऑफ द सेल D1 to D10 and one of the cells contains some text, an error message is displayed. Some of the common types of the errors are listed in this table. अगर हम कोई भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें ऐसे टाइप के एरर मैसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर दिखाया गया है और उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट है, बहुत सारे हैश है यहाँ पर, तो उसका मतलब क्या होगा? दिस एरर अकर्स व्हेन द रिजल्ट इज़ टू लॉन्ग टू फिट इन द सिलेक्टेड सेल। जो सेल के अंदर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो बहुत ही लॉन्ग है और वो इस सेल के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, तो हमें ऐसी टाइप की एरर दिखाई देगी। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कॉलम विथ। तो इसी की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कॉलम है जिसके अंदर हमें रिजल्ट चाहिए उसकी विड्थ हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हैश डिवीजन /0 एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस एरर अकर्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। तो ये एरर है वो तब आएगी जब कोई भी नंबर है वो डिवाइड होगा 0 के साथ। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय मेकिंग श्योर दैट द डिवीजन इज नॉट 0। नेक्स्ट इज हैश रेफरेंस। दिस एरर अकर्स व्हेन द सेल रेफरेंस मेंशन्ड इन द फॉर्मूला इज इनवैलिड। ये एरर तब आएगी जब भी हम कोई भी फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमने सेल रेफरेंस रॉन्ग डाला है या तो फिर इनवैलिड है, तब ये एरर हमें दिखाई देगी। It can be rectified by entering the correct cell reference in the formula. Next is hash value. This error occurs when any wrong operands or arguments are used within a formula. जो भी हम operands और argument formula के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो अगर wrong है तो हमें इस value का एरर मैसेज आएगा। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय स्पेसिफाइंग करेक्ट आर्ग्यूमेंट, और इसी के हेल्प से हम पता चल जाएगा कि हमें करेक्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है। नेक्स्ट इज हैश नेम। दिस एरर अकर्स व्हेन एन इनकरेक्ट नेम ऑफ द फंक्शन और एन इनकरेक्ट टेक्स्ट इज स्पेसिफाइड। ये एरर तब आएगी जब हम कोई भी फंक्शन का हमने इनकरेक्ट नेम दिया है तो ये मैसेज हमें दिखाई देगा। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय स्पेसिफाइंग करेक्ट फंक्शन नेम एंड टेक्स्ट। तो इसी के हेल्प की वजह से जो भी एरर मैसेज हमें मिलेगा उसी के हेल्प की वजह से हमें उस एरर को सॉल्व करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए कोई हिंट मिल जाती है। Our next topic is printing in Excel. In Excel, you can print a part of the worksheet, the entire worksheet or the entire workbook according to your requirement. To do this, follow these steps. अगर हमें एक्सेल के अंदर कोई भी वर्कशीट चाहिए या तो फिर कोई वर्कबुक चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो भी हम कर सकते हैं और वो भी हम सिलेक्टेड रेंज के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं वो हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 इज़ क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक द प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू दैट अपीयर्स।
तो हमें क्या करना है, जो हमारी फाइल है फाइल टैब को क्लिक करना है, उसके बाद हमें प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करना है। द वेरियस प्रिंटिंग रिलेटेड ऑप्शन एंड द प्रीव्यू ऑफ द एक्टिव वर्कशीट आर डिस्प्लेड। तो हम जो भी वर्कशीट के साथ काम कर रहे हैं या तो फिर उसके अलावा भी जो भी वर्कशीट है वो हमें ऑप्शंस में दिखाई देंगी। नंबर 2, इन द कॉपीज बॉक्स एंटर द नंबर ऑफ द कॉपीज दैट यू वांट टू प्रिंट। और फिर जो हमारा कॉपी बॉक्स है, आप देख सकते हो फिगर में कॉपी बॉक्स, तो जितनी भी आपको प्रिंट चाहिए, जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए, वो नंबर आपको वहाँ पर एंटर कर देना है। नंबर 3 स्टेप इज इन द प्रिंटर सेक्शन सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर। फिर आपको क्या करना है, जो भी प्रिंटर के अंदर उसकी प्रिंट देनी है उस प्रिंटर सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप्स नंबर 4 इज इन द सेटिंग सेक्शन क्लिक द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। फिर हमें क्या करना है, सेटिंग सेक्शन में जाकर हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर वो ऑप्शंस दिए जाते हैं। प्रिंट एक्टिव शीट्स टू प्रिंट द एक्टिव वर्कशीट्स, हमें जो एक्टिव वर्कशीट्स है उसे प्रिंट करनी है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक टू प्रिंट द एंटायर वर्कबुक, अगर हमें वर्कबुक एंटायर चाहिए तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन टू प्रिंट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द वर्कशीट, और फिर अगर हमने वर्कशीट में सिलेक्टेड रेंज को ही हमें प्रिंट चाहिए तो वो भी हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 step is click the portrait orientation drop down list box in the setting section and choose either portrait orientation or landscape orientation। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई भी ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज 6 क्लिक द प्रिंट बटन। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट बटन दिया है, उसको हमें क्लिक करना है टू स्टार्ट द प्रिंटिंग। तो हमारी जो भी वर्कबुक वर्कशीट हमने सिलेक्टेड रेंज में अवेलेबल की है वो सारी ही प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगी प्रिंटर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इसके साथ जो हार्डवर्ड आपको मिले हैं उसको आपको 5 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है और उसे लर्न करना है। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।